डब्ल्यू के ऑफिस में ये बैठक हुई है हमारी कोर टीम की, और बैठक में एक रणनीति तय हुई है कि आगे हमें लीगली लड़ाई लड़नी है। कुछ रिसर्च करे या बगैर कुछ इन्फॉर्म करे, आपने इसके ऊपर काफ़ी सारे वीडियो बनाए। नहीं, वीडियो में मैंने, आपने मेरी वीडियो शायद नहीं देखी। मैंने यही कहा कि ये लिस्ट क्या है, आप इसकी ऑथेंटिसिटी मालूम करें। आप खुद कह रहे हैं एक वीडियो में कि महमूद साहब ने इसको झूठा करार दिया। नहीं, वो उन्होंने कहा कि लिस्ट है ही नहीं। सिर्फ ये लिस्ट डीडीए के पोर्टल पर पड़ी हुई है, सन 2016 में पड़ी हुई लिस्ट है ये। और दोस्तों अभी इस वक्त हम मौजूद है आरडब्ल्यू के यहाँ पर, जहाँ पर यहाँ मीटिंग रखा हुआ था। ओखला पंचायत भी थी यहाँ पर, बहुत सारे ओखला के दिग्गज लोग और पीड़ित परिवार भी यहाँ मौजूद थे। हमारे साथ यहाँ पर अर्शी साहब मौजूद है। सर क्या हो गया सर, मीटिंग में क्या चला आज? मीटिंग बहुत अच्छी रही। अभी मगरिब के बाद फिर है, लोगों के हमारे सीनियर लोग थे, इरफान साहब हैं और भी कई सारे लोग थे। उन्होंने अपना डिस्कशन करा और इस इलाके को किस तरह बचाया जाए, किस तरह, चाहे वो पुलिस प्रशासन से हो। आज फिर अच्छे कामों की एक बार याद आती है उपेंद्र सिंह जी के लिए। फिर लोगों ने आज यहाँ पे गुहार लगाई कि उपेंद्र सिंह जी को लाया जाए। तो ये नेक इंसान और अच्छे इंसान थे जो चीटर माफियाओं को बिल्कुल दूर रखते थे इस ओखला से, तो उनके लिए बात हुई। और भी कई सारे चीज़ों के ऊपर डिस्कशन हुआ है और हम इसी उसमें हैं कि जैसे आज एक और वाक़या था, हमारे सीनियर सुप्रीम कोर्ट के लॉयर वसीम कादरी साहब हैं, उन्होंने एक चीटर ने एक एप्लीकेशन डाली थी, तो उसके ऊपर तलहा एक छोटा भाई है हमारा, उसने उसके ऊपर एप्लीकेशन रेट फाइल करी थी। तो उसी में वसीम कादरी साहब ने कोर्ट में जज के सामने खड़े होकर ये कहा कि साहब मैं भी उस इलाके में रहता हूँ और ये शख्स जहाँ रहता है वो भी उसी इलाका है, वही इलाका ओखला ही है। कैसे एक मकान, सेम मकान, कैसे मतलब इलाके के कैसे इनलीगल और अथराइज अनअथराइज हो सकते हैं? तो जज से उन्होंने कहा कि आप पूछिए इनसे कि इनका मकान जो है क्या लीगल है, अथराइज। तो जज साहब ने पूछा उनसे, तो वो कुछ नहीं बोले, उनका काउंसिल भी कुछ नहीं बोला। तो ये 5 तारीख को ये डेट उनको दी गई थी। तो 5 में जब ये हुआ कि एमसीडी को उन्होंने ऑर्डर करे कि इनका स्टेटस पता करके, और तो पता चला आज फिर थी उसमें डेट, और उन्होंने कोर्ट में वसीम कादरी साहब ने फिर वो पूछा, तो कोर्ट ने, जज साहब ने ऑर्डर कर दिया उनके मकान को डेमोलिश करने का। मकान का डेमोलिशन? जी। जिस चीटर ने ये एप्लीकेशन लगाई थी कि पड़ोसी का मकान इनलीगल है। तो इस तरह की अगर वकील साहब के जैसा एफर्ट्स था वसीम कादरी साहब का, और ये एफर्ट्स का नतीजा है कि उस चीटर का मकान डेमोलिश हुआ। अगर इस तरह के एफर्ट्स और लगते रहे इस ओखला के अंदर, तो ये चीटर से यहाँ से भाग जाएंगे, माहौल बहुत अच्छा होगा। हम इसी चीज़ को आगे लाना चाह रहे हैं। ऐसे काबिल लोग जो बिना किसी इंटरेस्ट के, किसी नेतागिरी के भी नहीं, उन्होंने अपना काम करा, सियासी मुद्दे को साइड में रख के बिल्कुल। तो मैं उनका बड़ा शुक्रगुजार हूँ। सक्सेस के पीछे मतलब किन किन लोगों का हाथ है? मतलब ये जो इतना आगे बढ़ चुका है कि आज चीटरों के घर टूट रहे हैं, मतलब स्टे आ गया, ऑर्डर आ गया, पास हो जाएगा कुछ दिनों में। हाँ, तो क्या किसके हाथ है इसमें सबसे ज़्यादा? नहीं देखिए, वो तो बेचारे कहीं जी उसमें रहते नहीं, वो एक सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं। अच्छा। वो ओखला को बेहतर उसमें चाहते हैं कि बेहतर एक करके ओखला, बेटर ओखला के नाम से एक ग्रुप है, उसमें भी जुड़े हुए हैं। अच्छा। तो वो मतलब साइलेंट रहने वाले हैं, वो नेतागिरी उसमें कुछ नहीं है, वो किसी भी पॉलिटिकल उसका कोई हाथ नहीं है उसमें। वो एक ये है कि अच्छे लोगों का साथ जो है ना, जैसे चाहिए, तो वो उन्होंने किया है पूरा, और अच्छे लोगों के साथ की वजह से आज इस मुकाम पे, मतलब इस नतीजा, ये रिज़ल्ट आया है। तो उसमें ज़रूरी नहीं है कि आप सियासी उसमें डालें और उसको खींचें ज़बरदस्ती। मैं नहीं मानता इस चीज़ को। आपको काम करके दिखाना है, आवाम खुद आपको सेलेक्ट करेगी, सपोर्ट करेगी। ठीक है सर। हमारे साथ यहाँ पर अहमद निज़वी पर जुड़ी हुई, क्या कहना चाहेंगे आज? देखिए, ये मीटिंग हुई, कुछ कामयाब हुई, कुछ गिले रहे, कुछ शिकवे रहे, क्योंकि ख्यालात सबके नहीं मिक्स होते। और मेन बात यह है कि ये जो एक तरह का मूवमेंट लेके चले थे, और हम ये, अब अगर हम ये कहेंगे कि हम लोग इसको लेकर चले थे, तो शायद फिर लोग कहेंगे कि ये फुटेज ले रहे हैं। पहला मकान जो मेरी नज़र में टूटा था वो आसमा जी का टूटा था, और वहाँ शहजाद भाई को मैं लेकर गई थी। तो बस यही मसला हो गया था कि लोगों ने बड़ा एतराज़ उठाया था कि शहजाद जो हैं बीजेपी के हैं और बीजेपी को नहीं आना चाहिए, जबकि मसला ये था कि शहजाद भी ओखला का पार्ट है, ओखला में ही रहते हैं। तो बहुत हमने कोशिशें करी कि लोग हमारे साथ हैं, तो लोग तो साथ नहीं आए। लोगों को लगा कि इनकी लड़ाई दूसरे लोग लड़ेंगे। फिर एक ग्रुप बनवाया गया, उस ग्रुप में हमने भी बहुत सारे लोग जोड़े, और बाद में उस ग्रुप से हमें लीव कर दिया गया। फिर वो शहजाद भाई के साथ ग्रुप बनवाया कि शहजाद भाई क्लीन इंडिया, ग्रीन इंडिया के नाम से आप ग्रुप बनाइए, क्योंकि हमें क्लीन ओखला और ग्रीन ओखला के नाम से फिर दूसरा ग्रुप क्रिएट करा गया। और यहाँ पर वो काम करेगा, मतलब यहाँ पर खामाखाई बख्तम नहीं करा गया, लिख्तम में सारा डाला गया कि कौन चीटर है, किस तरह मामला हो रहे हैं, और जो अच्छा काम कर रहा था उसको अप्रिशिएट
इनिशिएट करा जा रहा था, उसके बाद फिर ये मीटिंग होने शुरू हुई। तो मतलब ये जो मैं लगातार, अगर आपको याद हो, मैं लगातार शुरू से कह रही हूँ ये वाली बात कि ओखला के डेमोलेशन में ना बीजेपी का हाथ है, ना किसी आरएसएस का हाथ है, किसी का हाथ नहीं। ये जो हो रहा है यहाँ खुद यहाँ के लोकल लोग जो हैं वो खुद ही गिरा रहे हैं, यानी मुसलमान द्वारा मुसलमानों को ही जुल्म का शिकार बनाया जा रहा है। उसके बाद आप ये देखिए कि अगर आप लोगों को याद हो कि लास्ट टू लास्ट फ्राइडे जो है हम लोग यहाँ के हर्ष मल्होत्रा जी जो हमारे एमपी हैं उनसे मिलने गए और दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष से मुलाकात करी, डॉक्टर विनोद विजीडी उनसे मुलाकात करते कि हम नहीं जाएंगे। खैर गरज ये शहजाद भाई और हम गए और ये क्या नाम है वकील कुरैशी गए और जो जिनके जाकिर नगर में फ्लैट टूट रहे थे 10-12 बंदे हम गए और हमने सुबह से लेके मतलब वहाँ तक शाम तक रहे और उन्होंने हमारे ही सामने हर्ष मल्होत्रा जी ने डीडीए के कमिश्नर को फ़ोन करा और कहा कि इस मामले को देखो। और उन्होंने फिर यही कहा कि देखिए ये क्योंकि एक तरह से सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया, हाई कोर्ट का ऑर्डर आ गया हाई कोर्ट का, तो आप पहले स्टे लो ताकि उस चीज़ को रोका जाए। हाँ, हम फोर्स नहीं भेजेंगे। मतलब गरज ये कि छोटे स्टेप करते करते आज हम यहाँ पर आ गए कि ओखला की जो जनता है वो जाग चुकी है, ओखला की आवाम जानना चाहती है, सुनना चाहती है। कल मैं लखनऊ थी तो लखनऊ में मेरे पास लगातार दुबई से कॉल आ रही थी जिन लोगों की प्रॉपर्टी ओखला में, तो वो भी कहते हैं कि बहन हम आपको देखते हैं, हमें बताइए कि क्या स्टेटस है और हम आपके साथ हैं, कहाँ जाना है, किस तरह करना है। तो मेन बात यही है कि बहुत सी बातें जो होती हैं वो बक्तम में होती हैं। बक्तम यानी जो हम बोलते हैं वो वायरल होता है, उसको लोगों को पता चलता है क्या मुद्दा है, लेकिन जो हम कानूनी लड़ाई लड़ते हैं वो लिखतम में लड़ी जाती है। और जितने ज़्यादा ओखला के वो लोग जो इस मुसीबत का शिकार हैं उन लोगों को आगे आना चाहिए और अपने अपने नाम से PIL डालनी चाहिए। PIL डालने के लिए कोई हाथे घोड़ी नहीं रखते, आप जाइए और PIL डालकर आ जाइए, अपने नाम से डालकर आ जाइए अगर आपका मकान उसमें आ रहा है। अभी आपने देखा कि एक 750 की लिस्ट का टेरर था, 750 की लिस्ट, मैंने भी उसमें बहुत ज़्यादा वीडियो भी बनाया, पूछा कि 750 की लिस्ट का मामला क्या है, क्योंकि सब लोग डर रहे थे, मुझे भी फ़ोन कर रहे थे बहन हमारा मकान भी आ रहा है, हमारा मकान भी आ रहा है। लेकिन इतने मतलब ओखला जो मेरे ख्याल से हिंदुस्तान में मोस्ट यहाँ पर एजुकेटेड और वेल मैनर्ड लोग रहते हैं, इन लोगों को ये नहीं हुआ। मैंने खुद कहा आप थाने जाकर पूछिए, सच्चों से बात करिए कि ये लिस्ट है और हमें खौफ दिलाया जा रहा है इस लिस्ट से, या आप क्या नाम है डीडीए के कमिश्नर के पास जाइए, या मतलब कुछ रिसर्च करे या बगैर कुछ इन्फॉर्म करे। आपने इसके ऊपर काफ़ी सारे वीडियो बनाए। नहीं वीडियो में मैंने, आपने मेरी वीडियो शायद नहीं देखी, मैंने यही कहा कि ये लिस्ट क्या है, आप इसकी ऑथेंटिसिटी मालूम करें। आप खुद कह रहे हैं एक वीडियो में कि महमूद साहब ने इसको झूठा करार दिया। नहीं वो उन्होंने कहा कि लिस्ट है ही नहीं, सिर्फ ये लिस्ट डीडीए के पोर्टल पर पड़ी हुई है, सन 2016 में पड़ी हुई लिस्ट है ये। और दूसरी बात, अगर आपके मकान पे कोई स्टे आता है, आपका वो मकान आपने स्टे को रोक दिया या कुछ नीचे खाने आपने पैसे देके रुकवा लिया, लेकिन डीडीए की वेबसाइट पर वो आपके मकान का नाम चढ़ा रहेगा, आपकी बिल्डिंग का नाम चढ़ा, वहाँ से आप नहीं हटा सकते क्योंकि वो इलीगल में आ गया। तो नीचे खाते जो आपने इनको सेटल को तैयार नहीं हुआ, वो बाद में मालूम, वो भी चीटर माफिया ने सन 2016 की लिस्ट को डाउनलोड करके यहाँ के उन मकानों को डराना शुरू कर दिया था जिन पे स्टे था कि हम आपका स्टे वापस करवा देंगे, देखो तुम्हारा नाम है इस लिस्ट में, तुम्हारा मकान टूटने वाला है। यानी जो ऑलरेडी परेशान है उसको दोबारा परेशान ये चीटर माफिया कर रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह आप ये इनकार कर रहे हैं, सन 2016 की लिस्ट है जो छोटे मोटे चीटरों ने निकाली है ताकि दोबारा उगाई हो, यानी उगाई पे फिर उगाई हो सके। सवाल है कि ये जो लिस्ट है ये फेक है एकदम। ये लिस्ट तो फेक नहीं है, लिस्ट तो बिल्कुल ओरिजिनल है, लेकिन ये लिस्ट वो लिस्ट तो है वो सन 2016 में डीडीए के पोर्टल पे पड़ी हुई है, लेकिन इसको दोबारा डाउनलोड करके और उसका दोबारा इसको सर्कुलेट करी जा रही है डराने के लिए कि हाँ कि ताकि देखो तुम्हारा मनी जो तुम्हारा मकान है हम इसको रोक लेंगे, 2 लाख दे दो। तो लिस्ट तो पुरानी है लेकिन उसको नए तरीके से सर्कुलेट करा जा रहा है कि तुम्हारे मकान टूटेंगे। तो ओखला की जनता को भी आगे आना चाहिए, जितने लोग हैं, जितने ज़्यादा लोग हैं, काबिल लोग हैं, आप अपने नाम से PIL डालिए, जितनी ज़्यादा PIL डाली जाएगी उतना ज़्यादा इस केस को हम ज़्यादा लड़ेंगे। और जिस तरह आपने देखा कि आप ये देखिए कि एक अभी पता चला कि इन चीटरों के मकानों का भी नाम आ गया कि इंशाल्लाह इनके भी अनकरीब मकानों को डेमोलिश करा जाएगा। और वही बात जो हम शुरू से कह रहे हैं कि अगर हम ओखला में रहते तो अहमद रिजवी का मकान इलीगल कैसे और मेरा पड़ोसी जो मेरे पे स्टे लेकर आया वो लीगलाइज कैसे हो सकता है। तो ये भी बहुत बड़ी कामयाबी है और अल्लाह बस यही कहते हैं कि कतरे कतरे से समुंदर बनता है। हमें कोई नाम नहीं चाहिए, कोई फेम नहीं चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने बहुत अच्छी पहचान दी है, बहुत अच्छी मकबूलियत दी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि ओखला की आवाम जो है वो जागे और अपने जो उसके अधिकार हैं उनके लिए लड़े। या आपने अपनी वाइट मनी, जो ओखला की वाइट मनी थी, जो लोग यहाँ पर ओखला में आके बसे क्योंकि यहाँ पर यूनिवर्सिटी है, तो जब यहाँ पर आपने आके अपनी वाइट मनी को एक तरह से ब्लैक कर लिया, आपने नहीं देखा कि जमुना की ढाल पे तो नाली के निकाल पे आपने ज़मीन ली। आप ही देखिए कि ओखला में 96% मुसलमान हैं, लेकिन यहाँ पर 4-5% मेरे हिंदू भाई भी रहते हैं, उनका तो एक भी मकान डेमोलिश नहीं, क्योंकि वो लोग सारे के सारे डीडीए की तरफ जाते हैं, वो डीडीए में लेते हैं। तो सारा नुकसान हमारे भाइयों का हुआ और वो सारे वो जो मकान जो वो वाइट मनी अपने गाँवों से टोटल अपनी प्रॉपर्टी को सेल आउट कर आए थे, आज वो ब्लैक मनी भी हो गया,
उनके मकान डेमोलिश भी हो रहे हैं, ये बहुत बड़ा नुकसान है। आप जो ये कह रहे हैं 750 वेस्ट जो ये 2016 का है। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले आप ये बताइए सर, ये जो अभी मीटिंग हुई है ये मामला कहाँ तक पहुँचा? लोग अपडेट जानना चाहते हैं आपसे कि कहाँ तक ये मामला पहुंचा? देखिए ये मामला तो जितने ये चीटर माफिया हैं उनकी नींदें हराम हो गई। 24 घंटे सिर्फ और सिर्फ वो ये सोच रहे हैं कि आगे क्या होगा, अब क्या एक्शन होगा। ओखला की आवाम बेदार हो गई है और लगातार जो है इस मुद्दे पे बात कर रही है, बैठक कर रही है, मीटिंग कर रही है। आज भी आप जहां खड़े RWA के ऑफिस में ये बैठक हुई है हमारी कोर टीम की, और बैठक में एक रणनीति तय हुई है कि आगे हमें लीगली लड़ाई लड़नी है, कैसे लड़नी है और कैसे हमें सोशल जो है आगे कैसे लड़ाई लड़नी है, ये रणनीति यहाँ तय हुई है बैठकर। सर यहाँ पर इतने सारे लोग मौजूद रहे, उनमें से क्या ऐसी बातें हुई जो आप लोग लेकर चल रहे हैं उसको, और आगे सुना है कि आप लोग यहाँ पर कोई प्रदर्शन भी करने वाले हैं? बिल्कुल करने वाले, आफ्टर 15 अगस्त इंशाल्लाह हम लोग करने वाले हैं। वो ओखला की आवाम बड़े तादाद में इन चीटर माफियाओं के ख़िलाफ़ में एक बड़ा प्रदर्शन करने वाली है। 15 अगस्त चूँकि करीब में है तो पहले वो है, उसके बाद हम एक बड़ा प्रदर्शन करेंगे। ओखला की आवाम प्रदर्शन करेगी और उनके जितने भी चीटर माफिया हैं जो ये गलत काम करते हैं, जो लोगों के घर तोड़वाते हैं, जो लोगों की बिल्डिंग तोड़वाते हैं, लोगों को ब्लैकमेल करते हैं, वो कोई भी हो, बचेगा कोई नहीं। इंशाल्लाह लीगली कार्रवाई होगी उनके ऊपर। सर ये प्रदर्शन जो है ये चीटर के खिलाफ है, ना कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर या वगैरह इनके खिलाफ। नहीं, देखिए सुप्रीम कोर्ट तो सर उच्च न्यायालय, कर दीजिए वरना बिल्कुल उच्च न्यायालय जो है उसका तो देश का हर एक नागरिक सम्मान करता है। जी जो देश का हमारा संविधान है, जो जुडिशरी है, वो हमारा हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, कोई भी कोर्ट हो, हर एक नागरिक उसका सम्मान करता है। उसके इनकुल यस ऑफ कोर्स, बिल्कुल मैं भी इस देश का नागरिक हूँ, बिल्कुल। लेकिन हो क्या रहा है, जो ऑर्डर जो कोर्ट ने दिया है वो इंक्रोचमेंट का ऑर्डर दिया है यमुना के किनारे का। उसमें स्पेसिफाई तो किया नहीं कि फला बिल्डिंग को तोड़िए जाके, लेकिन ये जो लोग ठग हैं, जो ये डकैत हैं खुले, जो ये चीटर हैं, माफिया है, ये लोग सुप्रीम कोर्ट को भी मिसगाइड कर रहे हैं, प्रशासन को भी मिसगाइड कर रहे हैं, MCD को भी मिसगाइड कर रहे हैं, उसका भी गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, और जो अंदर जाकर लोगों की प्रॉपर्टी को टारगेट करके वीडियो बनाकर फर्जी चैनल से मीडिया को भी बदनाम कर रहे हैं। मैं मीडिया के भी साथियों से और तमाम बड़े जो संस्थान हैं उनसे भी ये कहना चाहता हूँ कि ऐसे लोगों की जाँच होनी चाहिए। मीडिया को भी बदनाम कर रहे हैं, मीडिया के माध्यम से लोग वीडियो बनाते हैं, जाकर ब्लैकमेल करते हैं लोगों को जाकर। उस पूरे ऑर्डर में सुप्रीम कोर्ट के जो ऑर्डर आया है वो इंक्रोचमेंट को लेके आया है, उसका तो सभी सम्मान कर रहे हैं। सर कई लोग पूछ रहे हैं, ओखला की आवाम पूछ रही है, पब्लिक यहाँ की, कि ये 778 जो लिस्ट है, अभी मैमन रिजवी जी ने भी बताया, तो ये बहुत डरे हुए लोग अपने लिस्ट में नाम देख रहे हैं और डर रहे हैं और बार बार मैसेजेस भी कर रहे हैं और कॉल भी कर रहे हैं। क्या मामला है सर उसका, आप बता दीजिए। देखिए लिस्ट तो होता क्या है, जब आप कहीं बिल्डिंग बनाते हैं, बिल्डिंग के दौरान ये जो चीटर माफिया हैं इतने प्लान्ड होते हैं, इतने प्लानिंग के साथ करते हैं। जैसे ही वो लिंटर 2-3 लिंटर डालता है तब ये जाके कंप्लेंट करते हैं, MCD में करते हैं, लोकल थाने में देते हैं अवैध निर्माण की, अवैध अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन की, और फिर उसके बाद कोर्ट में जाते हैं। तो कहीं ना कहीं वो एक सिस्टम में तो चली गई, वो तो शो करेगी। लेकिन वो जो लिस्ट है वो अपनी जगह है, वो लिस्ट तो जेन्युइन है, लेकिन जिन लोगों ने ये फैलाई है उनकी नीयत गलत है। वो लोगों को भयभीत करना चाहते हैं, डराना चाहते हैं कि ये भी टूटेंगी। जो नई बिल्डिंगें ले रहे हैं अभी, वहाँ पर अभी फ्लैट्स ले रहे हैं, ख़रीद रहे हैं लाखों रुपए की, और वो लोग डरे हुए हैं कि हम क्या करें, लें ना लें, यहाँ से चले जाएं, छोड़ दें ओखला। क्या कहना चाहेंगे आप उन लोगों? नहीं, उनको बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है, ओखला की आवाम को बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह बहुत जल्द रिजल्ट आने वाला है और आवाम जाग चुकी है। इनके ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होने जा रही है। और कल में जो हमारे नेशनल माइनॉरिटीज़ कमीशन के जो हमारे अध्यक्ष हैं, चेयरमैन हैं जनाब इकबाल सिंह लालपुरा जी, मैं वहाँ भी गया, उनके भी मैंने संज्ञान में उनके विषय में ये इशू लेकर आया हूँ। जो इस वक्त ओखला के अंदर ये डेमोलिशन जो ड्राइव है इन माफियाओं के द्वारा चल रही है पैसा उगाई के लिए, उनके भी मैंने संज्ञान में रखा है। उन्होंने पूरी मदद की हमें दिलासा दिया और एक लेटर रेगुलाइज, कॉलोनी रेगुलाइज हो उसके लिए भी लेटर LG साहब को लिखा है। और एक बात सर, हमारे उस पर जितने भी YouTube चैनल पे बार बार मैसेजेस आ रहे हैं कि अगर आप लोगों से जुड़ना चाहते हैं
तो कैसे जुड़े? आपके साथ जुड़ना चाहते हैं कि भाई या ओखला ग्रुप से जुड़ना? मेरा कॉन्टैक्ट नंबर अवेलेबल है। मैं मेरी कोई अपनी कोई ज़ाती संस्था तो नहीं है, ना मैं कोई संस्था चलाता हूँ, मैं तो काम कर रहा हूँ आवाम के लिए। हाँ, वो अलग बात है, मैं पार्टी के साथ में जुड़ा हूँ, लेकिन इस जो मुहिम है, ये मुहिम तो ओखला के लिए हम लोग लड़ रहे हैं। इसमें पहले तो हम लोग ये जो लड़ाई है इसको लड़ लें। सियासत व्यासत तो होती रहेगी, जब हमारे घर ही नहीं बचेंगे तो अब चुनाव उनाव की तो बाद की बातें हैं। चुनाव उनाव का भी हमारे कहीं से कहीं तक जहन में भी नहीं है। ये जो लोग कुछ लोग गुमराह करेंगे, भयभीत करेंगे, ये इसलिए कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं। हमने पूरे आपके किसी भी इंटरव्यू में कहीं चर्चा करी पार्टी को लेकर, लेकिन सबसे ज़्यादा सपोर्ट भी वहीं से मिली है। देखिए कमाल आप, चाहे वो हमारे एमपी साहब हों हर्ष मल्होत्रा जी, चाहे वो हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हों, चाहे वो हमारे प्रदेश के मंत्री हों डॉक्टर विनोद बछेती जी, चाहे धामा जी हों हमारे ज़िले के अध्यक्ष। देखिए कमाल आप, लेकिन हम क्योंकि देखिए आप एक सूझबूझ डिप्लोमेसी हिकमत से ही काम कर सकते हैं। आपके साथ कितने लोग जुड़ गए अब तक? पूरी आवाम साथ में खड़ी हुई है ओखला की इस टाइम। हर आदमी ये कह रहा है हम आपके साथ खड़े हैं, आप काम करिए। लगातार कंप्लेंट हो रही है हमारे खिलाफ, लगातार लोग कंप्लेंट कर रहे हैं, डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, फ़ोन कर रहे हैं हमें। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।